हेलो गाइस। तो आज से हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लेसन है आपका लेसन 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसका हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है यानी वीडियो 1 है। ठीक है, तो इसमें हम आपका सबसे पहले टॉपिक कराएंगे आवेश। ठीक, तो आवेश समझते हैं। तो आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नोट कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आवेश, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक, तो अब देखिए आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया। धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश क्या होते हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पर आवेश धनात्मक आवेश होगा। ठीक, अब समझते हैं ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश देखिए, ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो आवेश क्या कहलाता है? ऋणात्मक आवेश कहलाता है। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब समझते हैं आवेश के गुण। तो आवेश के गुण कुछ इस प्रकार हैं। दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। यानी दो आवेश हैं और वो समान है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी मान लीजिए प्लस का आवेश है और प्लस का आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे। ठीक है, यानी माइनस माइनस के होंगे तब भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर भगाएंगे। ठीक है, तो दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दो असमान प्रकार के आवेश। यहाँ पे देखिए दो असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो क्या करेंगे? वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक, और दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दो असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जब आवेश गति करता है किसी निश्चित वेग से तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यानी जब आवेश गति करता है वो भी कैसे? किसी निश्चित वेग से, तो क्या करता है? तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जब आवेश स्थिर होता है, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए यदि गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और वैद्युत क्षेत्र भी। ठीक है, लेकिन जब आवेश स्थिर होगा यानी गति नहीं करता होगा तो केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आवेशित करने की विधियाँ। आवेशित करने की तीन विधियाँ होती हैं। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा क्या है?
प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरा क्या है? चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? तो जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनावेश तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है और यह क्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है, ठीक है। समझिए इसको कि कोई वस्तु है, दो वस्तुएं, ठीक है, और दो वस्तु आपस में जब रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दो वस्तुएं और ये आपस में रगड़ी जाती हैं तो उनमें से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर क्या होगा? उस पर धन आवेश होगा, धन आवेश होगा। और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं उस पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं वो धनी आदमी है, तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और जिसने लिए हैं इलेक्ट्रॉन वो ऋणी हो गया, उस पर ऋण आ गया, उस पर कर्ज आ गया कि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। तो समझ में आई बात? होगा, ठीक। तो समझ गए आप इस टॉपिक को? तो नोट कीजिए, एक बार ठीक से देख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, आवेश Q और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में संबंध। तो इसमें क्या संबंध होता है? Q बराबर प्लस माइनस का NE, ठीक है। Q बराबर प्लस माइनस का NE। तो इसमें ये संबंध होता है, ठीक। जहाँ पर जो Q है वो क्या है? वस्तु का आवेश,